तहरीक इंसाफ जरदारी साहब की नाअहली का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नए चीफ जस्टिस के दौर में सियासी नौयत का ये पहला मुकदमा होगा। दरख्वास्त में साबिक सदर को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी ने बैरून मुल्क करोड़ों रुपए मालियत के असासे छुपाए। इनके नाम बैरून मुल्क खुफिया असासे भी मंजर आम पर आ गए। आसिफ जरदारी के नाम पर न्यूयॉर्क के पॉश एरिया में पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ हुआ है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, जिसे आज तक छुपाया गया है। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अदालत दरख्वास्त पर जल्द समाअत करेगी। मुझे अपनी कामयाबी का भी यकीन है। हमसे वादा किया था, वो वादा आज हमने पूरा किया है और हमने ये पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल कर दी है, जो कि एक्सेप्ट हो गई है। अब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा जो है इसके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी का कहना है कि दरख्वास्त दायर करना तहरीक इंसाफ का हक है, उन्हें कोशिश करके देख लेना चाहिए। ये जो आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पीटीआई का कमेंट किया और वो खुश हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। ऐसी खुशी हासिल करने की कोशिश वो माजी में भी करते रहे और उनको मुँह की खानी पड़े, बट उनका हक है अपना आइनी राइट एक्सरसाइज करने के लिए। और आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट छुपाने पर उन्हें नाअहल किया जाए। बाद में इस दरख्वास्त को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान भी किया गया था। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। इस केस में दरख्वास्त गुजार जो है खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने वक्त दिया। बताइएगा, इलेक्शन कमीशन से तो आपने दरख्वास्त कई दिन पहले ले ली थी, सुप्रीम कोर्ट इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे हैं? नहीं जी, इस तरह की कोई बात नहीं है कि हम कोई चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली कुछ चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आने थे जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे, तो ज़ाहिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी तरफ से चीज़ें सारी मुकम्मल हो जाएं। और आपको याद हो कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब हमने रिक्वेस्ट की थी तो एक रेफरेंस था, खाली एक कागज़ के ऊपर एक लेटर था जो कि हमने जमा कराया था। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप पिटिशन फ़ाइल करते हैं तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, पूरा वो केस मुकम्मल होता है। आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉयर है जिसको आपने लेकर साथ चलना है। तो डेफिनेटली टेक सम टाइम, जिसमें मेरे ख्याल से हमें अंदाज़न जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 20 दिसंबर को हमने ये केस जमा कराया था इलेक्शन कमीशन में, और आज शायद 21 तारीख है, तो इतना चाहता है कि पिटिशन पूरा कंप्लीट हो। अच्छा ये बताइएगा, और हम ऑब्वियसली क्यूरियस हैं बिकॉज पहले आपने इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त दायर की, फिर वहाँ से वापस लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन में नहीं सुप्रीम कोर्ट में ही देखी जा सकती है? ये ही फोरम क्यों? अच्छा देखिए, सबसे पहले जब हम इलेक्शन कमीशन गए थे तो आपको याद हो कि हमने इलेक्शन कमीशन में न्यूयॉर्क के जो अपार्टमेंट थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे। और जब वक्त साथ साथ गुजरा, जब हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे पास इसकी सारी डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, उनके बाद हमने उनको जो है उनको अटेस्ट करवाया जाके हमने न्यूयॉर्क से, और अटेस्ट कराने के बाद और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे, टैक्स के डिपार्टमेंट्स थे, जहाँ से उनकी भी हमने जो है ना उनको अटेस्ट करवाया। तो उसके बाद जाहिर है कि वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि वी फेल्ट कि अब ये केस तो एक उस नौयत पे पहुंच गया कि जैसे कि बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस होता है। जिस वक्त हम इलेक्शन कमीशन में जमा करा रहे थे उस वक्त तो था कुछ 50-50 था हमें कि यार ये केस किस तरफ जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई डी सीट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब हमारी ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हुई हैं और जिस तरीके से वो अटेस्ट हो गए जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो हो जाएंगे, तो उसके बाद तो ज़ाहिर इतना बड़ा हुआ कि हमने कहा कि अब एक ऐसे फोरम पे जाएंगे जहाँ से मंतकी अंजाम तक ये मामला। अच्छा जुज़ात, अगर सुप्रीम कोर्ट में ने आपकी दरख्वास्त नहीं मानी तो आगे इससे कोई और फोरम है नहीं, आपको नहीं लगता आपने ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लिया? इलेक्शन कमीशन में आपने वापस ले ली, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। नहीं देखें, एक हाईएस्ट फोरम है, एक सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट लेट्स से कि इस केस को अगर हम इस केस में नहीं कामयाब होते तो हमें इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई हम ज़बरदस्ती किसी शख्स को डिसीट करना चाहते हैं। कुछ शवाहिद हमारे पास आए हैं, उन शवाहिद को हमने अटेस्ट करवाया है और हम समझते हैं कि ये वो असासे हैं करोड़ों रुपए के
कि जिनको जो है छुपाया गया है। हमें नहीं पता उन असासों को छुपाने की नौयत क्या है, उसकी वजह क्या है, किन वजूहत के बिना पे इन असासों को छुपाया गया। एक सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट लेट्स से कि इस केस को अगर हम इस केस में नहीं कामयाब होते तो हमें इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई हम ज़बरदस्ती किसी शख्स को डिसीट करना चाहते हैं। कुछ शवाहिद हमारे पास आए हैं, उन शवाहिद को हमने अटेस्ट करवाया है और हम समझते हैं कि ये वो असासे हैं करोड़ों रुपए के कि जिनको जो है छुपाया गया है। हमें नहीं पता उन असासों को छुपाने की नौयत क्या है, उसकी वजह क्या है, किन वजूहत के बिना पे इन असासों को छुपाया गया है। ये तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है उसको देखेगी, लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। और अगर लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट हम इसमें कामयाब नहीं भी होते तो हमने तो रिस्पेक्ट करना है ना, हमने एहतराम करना है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। हमें इसमें कोई ऐसा एतराज़ नहीं कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो हमें इस बात का गम हो कि हमने कहीं और क्यों नहीं कराया। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमें अपने जजेस के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर होगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। इस केस में दरख्वास्त गुजार ज़रदारी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए हैं खुर्रम शेर ज़मान, ही इज़ होपफुल, लेट्स सी क्या होता है।